J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने बोला, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आपके सामने है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो करंट अफेयर थे वो कैसे करंट अफेयर थे, किस लेवल के थे, और कौन कौन से टॉपिक उनमें थे। देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2023 का जो पेपर था उसमें पूछा था कि G20 की थीम क्या थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेड क्वार्टर पूछा है G20 का। उसके बाद नोबल पीस प्राइज पे क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हमने देखे। जीआई टैग, ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद जो इसरो के मिशन है, जैसे मून मिशन था, चंद्रयान थर्ड मिशन था, इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सभी करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे। तो हमने ये सब एनालाइज करके उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं हम। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही हमने इस वीडियो में रखे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है इस करंट अफेयर पे एक सेकंड पार्ट भी आए या फिर थर्ड पार्ट भी आ सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आपको ये पीडीएफ हमारी पसंद आती है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9469360266। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीडीएफ आपको, जिसमें सभी करंट अफेयर सभी जो पार्ट हैं वो इंक्लूड हैं, वो आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी सिर्फ 49 रुपीज़ में। 49 रुपीज़ में इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक करंट अफेयर, आपको जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, अपकमिंग सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसमें भी ये करंट अफेयर आपको काम आएंगे। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो हम फेमस जो पर्सनैलिटी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने देखा है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उन्हीं के रिलेटेड हम रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वही हमने बनाए हैं इस वीडियो में। तो पहला है कि प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जुडिशरी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो J&K हाई कोर्ट में ज़्यादातर चांस है कि जुडिशरी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जुडिशरी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है संजीव खन्ना। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में नाम दे देंगे कि J&K हाई कोर्ट जो है इसका सही नाम क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो इसके इसके जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है तस्सी रबस्टन, ठीक है। ये चीफ जस्टिस हैं। और J&K हाई कोर्ट में कितने टोटल जज हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, एक तो आगे चीफ जस्टिस और प्लस 14 अदर जज हैं, तो इनको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो टोटल 15 है, लेकिन जज जो है वो 14 जज हैं। नेक्स्ट है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो है आर वेंकटरामन। ये है जो है ये एजी, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पीकर ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो वो हैं जगदीप धनकर, ठीक है, वही है। वाइस प्रेसिडेंट भी यही है और स्पीकर जो राज्यसभा के हैं वो भी यही है, कौन, जगदीप धनकर। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा वो है ओम बिरला। फिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है, ये है राजीव कुमार। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए जो है, एसटी के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन है अंतार सिंह आर्या। उसके बाद जो चेयरमैन है किसके, शेड्यूल शेड्यूल कास्ट, उसके लिए एससी के लिए वो है किशोर मकवाना। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। आरबीआई के गवर्नर वो है संजय मल्होत्रा। एसबीआई के गवर्नर वो है चेला श्रीनिवासुलु शेट्टी। जेंड के बैंक जो है इसके सीईओ कौन है, ये है अमिताभ चटर्जी। सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं अंटोनियो यूटरीज। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो हैं अजय बंगा। उसके बाद फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री मेडल, तो ये पहली वुमेन है जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है एयरफोर्स की। तो वो कौन सी हैं, वो हैं दीपिका मिश्रा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ आर्मी लद्दाख, तो ये हैं गीता राणा। फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी वो हैं लेंस नाइक
मंजू। फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ J&K, वो है पूजा देवी। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये है ज्योति शर्मा। ये क्या है, पहली वुमेन जज है इंडियन आर्मी की, कौन, ज्योति शर्मा। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी, नेवी की पहली वुमेन पायलट वो है शिवांगी जोशी। फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो है वो है आयशा मलिक। अब कंप्यूटर जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है अलग से भी। तो कंप्यूटर के पे जो करंट अफेयर है वो ये बन सकता है कि सुपर कंप्यूटर जो है पहले नंबर पे कौन सा है, वो है फ्रंटियर, जो कि यूएसए का है। ये भी याद रखना कौन सा किसका है। वर्ल्ड में जो है सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पे वो फ्रंटियर यूएसए का है। सेकंड नंबर पे है फुगाकू, ये जापान का है। थर्ड नंबर पे है लीमी, ये फाइलैंड का है। तो इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर है वो पहले नंबर पे है ऐरावाट, दूसरे नंबर पे है परम सिद्धि, तीसरे नंबर पे है प्रत्यूष। ठीक है, ये आप याद करके जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप फूड्स वगैरह पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि राइस सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में चाइना में होते हैं और इंडिया में वेस्ट बंगाल में। वीट जो है पहले नंबर पे वर्ल्ड में चाइना और इंडिया में उत्तर प्रदेश। मेज जो है ये पहले नंबर पे वर्ल्ड में अमेरिका में और इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटका में। पल्सिस जो है इंडिया पहले नंबर पे है वर्ल्ड में, और स्टेट कौन सी है, वो है मध्य प्रदेश। पीनट्स ये चाइना है पहले नंबर और इंडिया में गुजरात में। शुगर केन जो है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ब्राज़ील में होती है और इंडिया में उत्तर प्रदेश में होती है। जूट जो है इंडिया पहले नंबर पे है और कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में। तंबाकू में पहले नंबर पे चाइना है और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये होता है आंध्र प्रदेश में। नेचुरल रबर वर्ल्ड में थाईलैंड, इंडिया में करेला। कॉफ़ी वर्ल्ड में ब्राज़ील और इंडिया में कर्नाटका में। सनफ्लावर यूक्रेन में, इंडिया में कर्नाटका में। जोहर अमेरिका में और यहाँ पे इंडिया में कर्नाटका में। कॉटन, पोटैटो, ओनियन, टी, ये सभी जो हैं ये चाइना में पहले नंबर पे हैं और इंडिया में कॉटन आ गया गुजरात में, पोटैटो उत्तर प्रदेश में, ओनियन महाराष्ट्र में, टी आसाम में। सोयाबीन जो है ये वर्ल्ड में अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा जो लीडिंग कंट्री है इसकी अमेरिका है और इंडिया में मध्य प्रदेश है। पल्सीज जो है पल्सीज मिल्क शुगर स्पाइसेस इन सभी में इंडिया पहले नंबर पे है। और पल्सीज कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश में। मिल्क राजस्थान में, शुगर महाराष्ट्र में, स्पाइसेस मध्य प्रदेश में। उसके बाद पीवाईक्यू हमें देखे, जो इसरो के मिशन है उस पे दो तीन पीवाईक्यू थे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमने इंक्लूड किए यहाँ पे। देखो चंद्रयान 4 जो मिशन है ये लॉन्च होगा 2028 में। ये ईयर भी लॉन्च रखना, वो कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा। किस लिए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून, मून से सैंपल्स लाना। गगनयान थर्ड मिशन जो है ये 2025 में लॉन्च होगा। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एक क्रू ऑफ 3 विल बी सेंड, 3 मेंबर का क्रू जो है उसे सेंड किया जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। शुक्रायन 1 जो है ये भी 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी वेनस एटमॉस्फेयर, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए शुक्रायन जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो मंगलयान एक है, मंगलयान 2 ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इनके ईयर याद रखना, ये याद रखना। अगर आपको ऐसे वीडियो से भूल जाते हैं तो आप पीडीएफ को परचेज कर लो और रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले 2-3 बार। मंगलयान 2 जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इंडिया का सेकंड जो है मार्स के रिलेटिव मिशन है। इंडिया सेकंड मार्स मिशन, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये हैगी नेदरलैंड में है, ये याद रखना, नेदरलैंड में। फिर G15 जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये G15 है, G15 इसका हेडक्वार्टर गनेवा में है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फिर एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था 2024 में, उसमें इंडिया का रैंक जो था वो 79 था। और इसे कौन जो है रिलीज करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये कौन इसको जो है वो रिलीज करने वाला है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये याद रखना। और इंडिया का रैंक 79, ये भी याद रखना। अब है मूली हंटन एआई, ये क्या है मूली हंटन। ठीक है, ये एक आरबीआई
के आरबीआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड। जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इस एआई टूल का क्या नाम है? मूली हंटन। नेक्स्ट है अबू धाबी, ये न्यूज में था, ये क्यों है? ये रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी कौन सी है? अबू धाबी। तो वर्ल्ड की टॉप टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? वो है जियो। तो इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी है? इंडिया फर्स्ट एआई सिटी वो है लखनऊ। ये याद रखना, लखनऊ जो है इंडिया की पहली एआई सिटी है। सांची जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये क्या है? सांची मध्य प्रदेश। ये इंडिया की पहली सोलर सिटी है। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट जो है करेला, करेला क्या है? ये इंडिया की पहली स्टेट है डिजिटल, जहाँ जहाँ पे क्या है? डिजिटल साइंस पार्क है। डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे है? इंडिया की पहली, वो है करेला में। फिर है रातापानी सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी सेंचुरी हमने देखा उनके रामसर साइट सेंचुरी वगैरह पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर और उससे पहले, तो इसलिए जो जो भी सेंचुरी न्यूज़ में थी रामसर साइट, हमने सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डाली हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है। परनहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परनहिता ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। सिंगाचलम टेम्पल, ये आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है। गुरु घसीदास एंड तामूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। किलो कोलादियो नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। वेनेजुला, वेनेजुला क्यों न्यूज में था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वेनेजुला दुनिया की पहली कंट्री है जिसमें जितने भी ग्लेशियर थे वो सब पिघल गए हैं। ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट इज ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये करेला में है। ये याद रखना, ये करेला में है। नेक्स्ट कुछ मिनरल्स मिनरल्स हैं हम देखेंगे। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं और इंडिया में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? देखो कोल में सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वो चाइना। सबसे ज़्यादा चाइना में है कोल। इंडिया में अगर बात करें झारखंड में है। डायमंड रसिया में, इंडिया में मध्य प्रदेश। कॉपर चिली में और इंडिया में मध्य प्रदेश में। आयरन जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में उड़ीसा में। सिल्वर मैक्सिको में, इंडिया में राजस्थान में। क्रूड ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है और इंडिया में राजस्थान में। नेचुरल गैस जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में और इंडिया में आसाम में। बक्साइट ये ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में उड़ीसा में। मैग्नीसी ऑयल ये सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और इंडिया में मध्य प्रदेश में। गोल्ड सबसे ज़्यादा चाइना में, इंडिया में कर्नाटका में। माइक ये सबसे ज़्यादा चाइना में, इंडिया में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम काजाकिस्तान, इंडिया में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन ये चाइना में पाया जाता है और इंडिया में आंध्र प्रदेश में। कैडमियम ये सबसे ज़्यादा चाइना में और इंडिया में आंध्र प्रदेश। निकल ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में और इंडिया में उड़ीसा में। क्रोमाइट ये साउथ अफ्रीका में और इंडिया में उड़ीसा में। टिन जो है सबसे ज़्यादा चाइना में पाई जाती है और इंडिया में छत्तीसगढ़ में। प्लाटिनम ये सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका और इंडिया में उड़ीसा में। उसके बाद इंडोर न्यूज में था इंडोर क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। तो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? वो इंदौर है। ठीक है। गोल्ड फिश जो है ये क्यों न्यूज में थी? गुजरात ने इसको स्टेट फिश जो है वो डिक्लेयर किया है। गोल्ड फिश जो है वो डिक्लेयर की गई है गुजरात की स्टेट फिश। उदयपुर, उदयपुर इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी है। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? वो है उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट है वीरंगाना दुर्गरवत्त टाइगर रिजर्व। दुर्गरवत्ती है, दुर्गरवत्ती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। बेंगलुरु न्यूज में था क्यों? फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म को ज्वाइन करने वाली इंडिया की पहली सिटी बन गई है बेंगलुरु। ठीक है। यूएई न्यूज में था, ये होस्ट करेगा क्या? आईयूसीएन कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, इसको होस्ट करेगा यूएई। यूएई। ठीक है। नेक्स्ट है संबल लेक, ये लेक कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। दुर्गेश हरियाणा यू ये कहाँ पे है? दुर्गेश यू ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। संबल लेक जो है राजस्थान में। शुरुबला महोत्सव सेलिब्रेट ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? शुरुबला महोत्सव।
शुरुबला महोत्सव ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जे&के और लद्दाख के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये शुरुबला महोत्सव इसको याद रखना, ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन ये भी लेह में लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है जो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, लेह में। असंग 19 ये क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की। नेक्स्ट है बाली अदयामी फेस्टिवल, ये कर्नाटका का फेस्टिवल है, कर्नाटका का फेस्टिवल। नेक्स्ट है हो लैंग्वेज, ये हो लैंग्वेज कहाँ की है, ये आसाम की। ये क्यों न्यूज़ में है, देखो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला है कि इसको हो लैंग्वेज जो है इसको एट्थ शेड्यूल जो है उसमें इंक्लूड किया जाए। लिग्नोसेट ये क्या है, लिग्नोसेट देखो एसएटी से याद रखना, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये हार्ड टाइम आपको काम आएगी, लेकिन 99% केसेस में ये एसएटी जो होता है इसका मतलब सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो लिग्नो सैटेलाइट जो है ये सैटेलाइट है, ये जापान की सैटेलाइट है और सबसे खासियत क्या है इसकी, ये वुड की सैटेलाइट है, वुड से बनी हुई सैटेलाइट है ये। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मध्य प्रदेश ने अपनी स्टेट में जो 35% जॉब हैं, 35% जॉब वो रिजर्व कर दिए वुमेन के लिए। तो ये भी आ सकता है, ये कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में। अब ये पोलो स्टेडियम कहाँ पे है, ये पोलो स्टेडियम लद्दाख में है, पोलो स्टेडियम लद्दाख में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के वाइस वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो जेडी वेंस, जेडी वेंस। और प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। आप कमेंट करके बताओ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है। तो वाइस प्रेसिडेंट आगे जेडी वेंस। निंगोल चकोबा फेस्टिवल, ये निंगोल फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का। निंगोल फेस्टिवल मणिपुर का। ग्लोबल सिटी इंडेक्स, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में टॉप किसने किया है, ये याद रखना, दुबई ने टॉप किया है, दुबई ने टॉप किया है, ठीक है। माइक वल्ट्ज, ये वल्ट्ज है, ठीक है। ये जो है माइक वल्ट्ज, ये क्या है, ये किस चीज का नाम है, देखो ये सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वल्टर। अब ये जीरी मेला कहाँ पे होता है, ये जे&के में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत। जहाँ पे जुडिशल के रिलेटेड बात हो और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जस्टिस सूर्यकांत ये क्या है, ये चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन है जस्टिस सूर्यकांत। इसको अभी याद रख लो, अभी याद रख लो, जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन है। अब हैदराबाद एयरपोर्ट क्यों न्यूज़ में था, इसको ग्लोबल अवार्ड मिला है डिजिटल इनोवेशन के लिए, डिजिटल इनोवेशन के लिए ग्लोबल अवार्ड मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को, ठीक है। बाली जत्रा, जत्रा ये फेस्टिवल है, बाली जत्रा ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। जो संगाई है, संगाई सिटी है कहाँ की, चाइना की, चाइना की सिटी है, इसने टॉप किया है ग्रीन हाउस गैस एमिटर में। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो संगाई जो है ये अमिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएई लॉन्च, यूएई ने क्या लॉन्च किया था, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। अगर ये आ जाए, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, वो यूएई के द्वारा। अब नगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, नगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, ठीक है। ये कंट्री है गाबोन। ये कंट्री जो है ये क्यों न्यूज में है, इस कंट्री ने अप्रूव किया अपना एक पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए अप्रूव किया है, इसलिए ये कंट्री न्यूज में थी। अब लखनऊ जो है ये क्या कर रही है, ये बना रही है इंडिया का पहला फर्स्ट नाइट सफारी पार्क, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कहाँ पे बिल्ट हो रही है, लखनऊ में। अब इक्वेटल ये भी कंट्री है, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो है वो शॉर्टेज हो गई है, वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज। हमने देखा वेनेजुला में क्या हुआ कि सभी ग्लेशियर जो हैं वेनेजुला ने लॉस कर दिए हैं, उसके पिघल गए हैं सभी ग्लेशियर। अब इक्वेटर में क्या हुआ है, ये कंट्री है यहाँ पे पानी की इतनी कमी हो गया कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है, इमरजेंसी लगा दी है। नेक्स्ट है सोनीपत, ये हरियाणा में है, यहाँ पे इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन
पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ समिट थे, उनका पूछा हुआ था कौन सा समिट कहाँ पे हुआ था। ये हमने देखा PYQ में। तो हमने जो कुछ फेस्टिवल समिट्स मीटिंग 2024 में हुई वो सब हमने इंक्लूड की हैं, ठीक है। उसमें इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करवाऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये कर लेना 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश में। एग्लिनिट बार्ड बार्ड फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? एग्लिनिट ये होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल फूल वालों की शेर फेस्ट ये न्यू दिल्ली में हुआ। सेकंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपको पता ही है नागालैंड में होता है। निंगोल चिक्काबोर फेस्टिवल ये मणिपुर में होता है। उसके बाद आप याद रखना ये बोइटा वंडाना, बाली जतारा, नोखाई फेस्टिवल ये 3 फेस्टिवल ओडिशा के हैं। फिर ये जम्मू कश्मीर का याद रखना, जीरी फेस्टिवल, काशुर रिवाज, खीर भवानी ये जम्मू एंड कश्मीर का है। सदु सदुला बतुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना का है। मेरा उचोंगबा कंगजम डे ये मणिपुर का है। कत्ती बहू फेस्टिवल, अम्बुबची मेला ये असम का है। हिमाचल का फ्लाइंग फेस्टिवल, हिमाचल हमारी नाइबर स्टेट है इसका याद रखना, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद ये कासू रिवाज ये हमने अभी देखा, ठीक है। उसके खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद आपको ये करना है तवी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर का है फेस्टिवल। उसके बाद लद्दाख का ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है एप्रीकोट ब्लूजम फेस्टिवल, एप्रीकोट ब्लूजम फेस्टिवल लद्दाख का है। पर्पल उत्सव ये न्यू दिल्ली का है। बनाना फेस्टिवल मध्य प्रदेश का। गुलफूड जो है ये दुबई में हुई थी मीटिंग। उसके बाद भाई यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट अब याद रखना। अब कुछ करेंगे खेलो इंडिया जो गेम्स हैं 2025 में, ये कौन सी स्टेट जो है इसको होस्ट करेगी? खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट करने वाली जो स्टेट है वो है बिहार 2025 में, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी ये जो है वैभव सूर्यवंशी ये इंडिया के हिस्ट्री में पहले यंगेस्ट प्लेयर जो हैं जो IPL में सोल्ड हुए हैं, ठीक है। इनकी सिर्फ 13 साल एज है और इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। अब जो ले है ये इंडिया का पहला यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन जो है एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पे होगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इंडिया का पहला ले में, ठीक है। फिर जो है पंचायत मिनिस्ट्री जो है अ, उसने क्या किया है, पंचायत मिनिस्ट्री ने देखो अप्रूव किए हैं कि J&K के लिए 500 न्यू पंचायत घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि वहाँ पे हो जाएंगे 200 न्यू घर, 100, 300, ठीक है। तो याद रखना 500 है, 500 पंचायत घर जो है स्टेब्लिश अप्रूव किए गए हैं J&K के लिए। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड ये किसको मिला है? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड ये मिला है डॉक्टर बसंत गोयल को। उसके बाद है देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी रिटायरमेंट एज इंक्रीज की गई है। पहले 60 ईयर थी, अब 61 ईयर कर दी गई है। ये किसके द्वारा अप्रूव की गई है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश ये याद रखना, ठीक है। अब जो सिंगापुर है ये लार्जेस्ट FDI इसकी है इंडिया में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो कंट्री है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया में वो कौन सी है? सिंगापुर है, सिंगापुर। अब डल लेक न्यूज में था क्यों? यहाँ पे देखो एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस टाइबर शिकारा जो है ये लॉन्च की गया है। टाइबर शिकारा कहाँ पे? डल लेक में। अब जो चाइना है उसने क्या किया कि ओपन किया है पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सेंटर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में चाइना ने पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया है। अब क्या हुआ है, जो इंडिया है ना इसमें सबसे ज्यादा मालवेयर अटैक्स, ठीक है। मालवेयर अटैक जो है सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में हुए हैं? वो इंडिया में हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सऊदी अरबिया क्या करेगी? ये होस्ट करेगी 2034 में, 2034 में मेंस का फीफा वर्ल्ड कप जो है
वो होस्ट करने वाली कंट्री है सऊदी अरबिया। अब लास्ट है ये जेनकास्ट। ये जेनकास्ट क्या चीज़ है? ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जेनकास्ट। जेनकास्ट ये याद रखना। नेक्स्ट हमने देखा था कि जीआई टैग पे क्वेश्चन थे, ठीक है। जीआई टैग पे 2-3 क्वेश्चन थे। तो हम 2024 में 2023-24 में जितने भी जीआई टैग थे वो सभी इंपॉर्टेंट जीआई टैग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला गरचोला, ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है गुजरात का। इसको जीआई टैग मिला है। पश्चिमा वूल, पश्चिमा वूल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लद्दाख, ये लद्दाख का है। अजरक प्रिंट ये गुजरात का है। सांजी क्राफ्ट ये मथुरा का है। ट्राइबर कस्टम रिंगनाई पचारा ये त्रिपुरा का है। फ्लूट ये पिलीभित का है। गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश का है। ट्रिंगा बर्फी दोला मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये वाराणसी का है। मंजूली मास्क और मानुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स ये असम की हैं। ट्राइबर कस्टम राइसा ये त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलीग्रीस ये उड़ीसा का है। डेनकनाल माझी ये भी उड़ीसा का है। इसे जीआई टैग मिला, इन सबको जीआई टैग मिला है। मोनपा हैंडमेड पेपर, फिर एक ये आ गया मोनपा हैंडमेड पेपर। वनकू क्राफ्ट ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कच्ची खरीक एक डेट्स होती हैं ये गुजरात की हैं। बेसन का लड्डू ये अयोध्या का है। रेड आंट चटनी डोंगरी कोंडसाल ये उड़ीसा का है। कडियाल सारी वेस्ट बंगाल। लोकदंग हल्दी लड़नई पोट्री ये मेघालय का है। सफ्रान ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ये जम्मू कश्मीर में है, इनको जीआई टैग मिला है सफ्रान को। सी बकटोन फ्रूट वुड कर्विंग आर्ट ये लद्दाख का है। बरीनाग टी ये उत्तराखंड उत्तराखंड का है। यक यक चुरपी कमाती लाइस टंगसा टेक्सटाइल ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। रसावाली स्वीट ऑफ केंद्रापाड़ा ये उड़ीसा का है। कैश बेबिका मनकूड मैंगो ये गोवा के हैं। चोकोवा राइस गमोचा असम का है ये। रियागाडा साल कोरापुट ब्लैक कुमिन राइस ये उड़ीसा का है। सलीम सागो सबूडाना ये तमिलनाडु का है। जलेसल मेटल क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश का है। उस्ता काला क्राफ्ट ये कहाँ का है? जोधपुर का है। कफरटगिरी मेटल क्राफ्ट ये राजस्थान का है। इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। कन्याकुमारी मैटे बनेना ये तमिलनाडु। जदीरी नरनकाटी मर्थंडम होनी ये तमिलनाडु का। चेडी बूटा सारी सोलावंदा विटारला ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। ये सभी तमिलनाडु के हैं। अरोमा डोलक संबल आर्न क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश का है। भगवत होम फर्निशिंग उत्तर प्रदेश। बरबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश। कल्पी हैंडमेड पेपर मैनीपुरी तरकाशी ये उत्तर प्रदेश का है। लास्ट है हमारा महोबा गोड़ा स्टोन हैंडीक्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर आपको ये सभी याद नहीं रहते तो पीडीएफ परचेज करने के बाद कम से कम जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं ये याद कर लेना। जम्मू कश्मीर लद्दाख और गुजरात के भी ज़्यादातर पूछते हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर इस साल लास्ट ईयर क्या हुआ है कि 2024 में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, आपको पता है इलेक्शन हुए थे। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो कौन किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो नरेंद्र मोदी हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है ये डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह होम मिनिस्टर। एक बार याद रखना कोऑपरेशन मिनिस्टर, ठीक है। ये वर्ड दिख रहा है ना कोऑपरेशन मिनिस्टर, अगर ये आ जाए तो वो भी अमित शाह, ये याद रखना। नितिन गडकरी ये क्या है? ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। रोड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। उसके बाद निर्मला सीतारमन ये आपको पता ही होगा फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये तो फेमस चीज याद रहती है फाइनेंस मिनिस्टर, ये वाली चीज हम भूल जाते हैं। कारपोरेट अफेयर मिनिस्टर ये भी निर्मला सीतारमन है। जेपी नड्डा ये हेल्थ केमिकल और फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं। जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। शिवराज सिंह चौहान ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। मोहन लाल ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और एनर्जी के मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। एस डी कुमारस्वामी ये हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील के मिनिस्टर हैं।
जितन राम मंजी ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। राजीव रंजन ये पंचायती राज फिशरी एनिमल हस्बेंड्री। सरबंदाना सोनोवाल ये मिनिस्टर किसके हैं, पोर्ट्स के, शिपिंग एंड वाटरवेज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किजरापू राम मोहन नायडू ये सिविल एविएशन के। प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबर अफेयर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जूल ओरम ये ट्राइबर अफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, ठीक है। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी ये हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किरण राजू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एंड मॉनेटरी अफेयर। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डॉक्टर मनसुख मंदाविया मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर एंड सपोर्ट। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अच्छा सी आर पाटिल जो हैं इनके पास आता है डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति। अब कुछ हम देखेंगे जो इंडिया में और वर्ल्ड में फर्स्ट हैं और 2023, 24 और 25 के टाइम पीरियड में न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो गया, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी बच्चों तक जो भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का और सब इंस्पेक्टर का उन तक ये वीडियो शेयर भी कर देना।